हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिवाइन फिजियो अवेयरनेस। तो आज की अपनी इस वीडियो में नेक केयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसका 6th पार्ट लेके आए हैं, जिसमें अपने जानेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर आप घर रह के कैसे उसको डिफरेंट मेथड से मैनेज कर सकते हैं और अपनी कंडीशन को एक्सरसाइज से बेहतर मैनेज कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने सभी व्यूअर से कि हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, हर इंडिविजुअल की कंडीशन डिफरेंट होती है और उसके लिए एक्सरसाइज प्लान भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो पहले जो इसके वीडियोस हैं उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जिसमें आप ये जान पाएंगे कि आपका मस्कुलर नेक पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। स्पॉन्डिलाइटिस है तो कौन सा है, पेन रेडिएट करने वाला है या नेक वाला है, या फिर आपका सर्वाइकल डिस्क प्रॉब्लम है। तो आज की इस वीडियो में अपने कवर करने वाले हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की जो एक्सरसाइजेस करनी है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपने सबसे पहले ये कैटेगराइज करना है अपने आप को कि मैं जो है कैटेगरी ए में लाई करता हूं या मैं कैटेगरी बी में लाई करता हूं। कैटेगरी ए कौन सी है, जिसके अंदर आपको नेक में पेन है, शोल्डर की तरफ भी पेन जा रहा है और आपका पेन शोल्डर से नीचे बाजू की तरफ क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है। बाजू में चाहे पेन आपका हाफ ऑफ द आर्म रेडिएट कर रहा है तब भी आप कैटेगरी ए में आएंगे, 4 आर्म तक रेडिएट कर रहा है तब भी आप कैटेगरी ए तक आएंगे, फिंगर्स तक जा रहा है तब भी आप कैटेगरी ए में आएंगे। यानी शोल्डर से नीचे पेन आ रहा है तो आपको अपने आप को कैटेगराइज करना है कैटेगरी ए में। दूसरे वाले सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम वो है जिसमें नेक पेन आपका बना हुआ है, शोल्डर तक पेन है, हेडेक हो सकते हैं माइल्ड और डिजीनेस हो सकती है। तो आप अपने आप को कैटेगराइज करेंगे कैटेगरी बी में। कैटेगरी बी की डिफरेंट एक्सरसाइज है, कैटेगरी ए की डिफरेंट एक्सरसाइज है। सर हम कैसे जानेंगे कि हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है? उसके लिए मैं पहले वीडियोस बना चुका हूं, आपको कैसे डिफरेंशिएट करना है कि आपका मस्कुलर नेक पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, डिस्क प्रॉब्लम है। तो उसके मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ताकि आप उसको देख के समझ पाए कि मेरा जो नेक का पेन है वो कौन सा है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको अच्छे से कैटेगराइज करना है कि मेरा पेन कौन सी कैटेगरी का है, कैटेगरी ए का है या कैटेगरी बी का है। अब कैटेगरी ए में आपको मालूम है कि पेन जो है आपका वो नेक में हल्का सा हेडेक और बाजू की तरफ पेन क्या करता है, रेडिएट करता है। तो आपने देखना है कि मेरा जो पेन है वो 777 रूल को फॉलो करके आपने जज करना है। 777 का मतलब क्या है, 0 to 7 डेज हुए आपके पेन को स्टार्ट हुए तो ये एक्यूट कैटेगरी में आएगा, जिसके अंदर बॉडी क्या करती है, इन्फ्लामेशन करती है और सूजन कर रही है और नर्व के ऊपर आपके क्या बना हुआ है, दबाव बना हुआ है। दूसरा जो 777 में 7 है उसका मतलब है आपको मोर देन 7 डेज हो गए लेकिन लेस देन 7 वीक्स है। इसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन थोड़ी रिड्यूस होना शुरू हो जाती है और नेक मूवमेंट और पेन की इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो आप दूसरा 7 यानी कि सब एक्यूट वाले स्टेज में आ गए हैं और मोर देन 7 वीक्स हो गया, जिसके अंदर सूजन, इन्फ्लामेशन काफी कम हो जाती है, मूवमेंट काफी बढ़ जाती है, इंटेंसिटी ऑफ पेन भी बहुत कम हो जाता है। तो उसको अपने क्रोनिक कंडीशन में रखते हैं, यानी आपके पेन को स्टार्ट हुए 7 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं। तो 0 to 7 डेज आपका पेन स्टार्ट हुआ है, 1 दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है, आप डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर आपका पेन रेडिएट कर रहा है, रेड फ्लैग होता है, ये घर पे रह के मैनेज नहीं करना चाहिए, या आप न्यूरोफिजिशियन को दिखाकर इसके लिए मेडिकेशन की भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आप किसी कंडीशन में ऐसे फंसे हुए हैं, आप नहीं दिखा पा रहे हैं डॉक्टर को, तो आपको क्या करना है, 0 to 7 डेज वाली कंडीशन में 4 चीजें फॉलो करनी है। 4 चीजों में क्या है, सबसे पहला है आइस पैक। आइस पैक आपको इम्प्लीमेंट करना है नेक वाले एरिया में और 10 to 15 मिनट्स के लिए आइस पैक दिन में 3 बार आपने अप्लाई करना है। दूसरा है ऑइंटमेंट, इजीली अवेलेबल ऑइंटमेंट हर मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा, वोलिनी। आपने क्या करना है, इस ऑइंटमेंट को अप्लाई करना है, लेकिन याद रखना है जब भी आपने आइस पैक अप्लाई किया तो उसके हाफ एन आवर के बाद आपको ये ऑइंटमेंट अप्लाई करना है ताकि बॉडी टेम्परेचर पहले नॉर्मल हो जाए। नॉर्मल होने के बाद उसको आपने ऑइंटमेंट ये नेक वाले रीजन में, यहाँ भी आपके पेन रेडिएट हो रहा है, हल्के हाथ से आपने लगाना है, रब करना है और छोड़ देना है। उसको दबा दबा कर मालिश नहीं करनी है इस एरिया में तो खास तौर से, क्योंकि जब आप प्रेस करेंगे नर्व के ऊपर कंप्रेशन बढ़ जाएगा, सूजन बढ़ जाएगी। तो कभी भी आपको ऑइंटमेंट को दबा दबा के नहीं करना है। तीसरा आपको याद रखना है हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध कैसे लेना है, 1 कप आप दूध लीजिए, उसके अंदर आधा चम्मच हल्दी डालें, हल्का सा उसको
गर्म कर लें, बॉईल भी कर सकते हैं, और उसको हल्दी को वाले दूध को आप यूज़ करें दिन में एक बार। हल्दी जो होती है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, आपकी स्वेलिंग को रिड्यूस करने में क्या करेगा, वो हेल्प करेगा। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पिल्लो पोजीशनिंग। होता क्या है कि ये नर्व के ऊपर पेन आ रहा है, कंप्लीट यहाँ पे क्या हो रखा है, उसके ऊपर ब्लॉकेज है, कंप्रेशन है, जिसकी वजह से नर्व टेंशन में आती है। जैसे ही बाजू लटकती है, यहाँ नर्व के अंदर स्वेलिंग है तो नर्व टेंशन में आती है, मसल भी क्या हो जाती है, स्पांस में आ जाती है, टाइट हो जाती है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप अपने ट्रंक और आर्म के बीच में ऐसे पिल्लो लगाएं जब भी आपने बैठना है। पिल्लो लगाने से क्या होगा, यहाँ पे नर्व के ऊपर जो टेंशन है, खिंचाव है, वो कम हो जाएगी और आपका पेन काफ़ी हद तक इससे कंट्रोल हो जाएगा। आप टीवी देख रहे हैं, बैठे हुए हैं, सोफे पे बैठे हैं, चाहे चेयर पे हैं, पिल्लो को इस तरह से ज़रूर यूज़ करें। दूसरा, जब भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेन रेडिएट करता है तो रात को बड़ी परेशानी होती है, सारी रात पेशेंट को जाग के निकालनी पड़ती है, ऐसी सीवियर कंडीशन आ जाती है। तो उसके लिए आपको पिल्लो पोजीशनिंग कैसे करनी है उसकी मैंने सेपरेट से वीडियो बना दी है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा कि सोते वक्त, सीधा लेटते वक्त भी आपको पिल्लो की पोजीशनिंग कैसे करनी है, और करवट में लेटना है तो किस करवट लेटना है और कैसे आपको पिल्लो की पोजीशनिंग करनी है। अब आपको क्या करना है, ये जज करना है कि मेरा जो पेन है वो इम्प्रूव हो रहा है या मेरी कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो रही है या नहीं हो रही है। उसके लिए आपको बहुत वाइजली 3 लेवल पे चेक करना है। सबसे पहले क्या है, इंटेंसिटी ऑफ पेन, यानी कि दर्द का तीखापन। दर्द का तीखापन का मतलब क्या है, आप ये जज करें, 0 जो है नो पेन है, 10 जो है वो मेरा मैक्सिमम पेन है। तो मेरा जो पेन फर्स्ट डे स्टार्ट हुआ था वो 0 से 10 के बीच में कहाँ पे लाई कर रहा है। अगर आपका पेन की इंटेंसिटी 8 थी, 9 थी, 8, 9 थी तो बहुत सीवियर पेन है। आपने देखना है कि 24 टू 48 आवर के अंदर जब आपने ये 4 प्रिकॉशन यूज किए, पिल्लो वाले प्रिकॉशन और आइस पैक भी यूज किया, ऑइंटमेंट भी यूज किया, हल्दी वाला दूध, तो आपने देखना है कि मेरे पेन की इंटेंसिटी वो 9 से 10 से कम होकर 8 की 7 की हो गई है। तो आपको ये ट्रीटमेंट सूट कर रहा है, आप इसको कंटिन्यू करें। दूसरा कैसे आपने चेक करना है, ड्यूरेशन ऑफ पेन, यानी मेरे को दिन में 24 घंटे पेन रहता था, अभी मेरा पेन 18 घंटे हो गया है, या मेरे को 18 घंटे पेन रहता था, अभी मेरा पेन जो है घट के 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे हो गया है। तो अब आपका ड्यूरेशन ऑफ पेन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दैट मीन्स ये ट्रीटमेंट आपको सूट कर रहा है। तीसरा, आपको लग रहा है कि बाजू की मूवमेंट मेरी थोड़ी बेटर हुई है और नेक की मूवमेंट मेरी थोड़ी बेटर हुई है, तब भी ये आपका इंप्रूवमेंट का साइन है। दैट मीन्स ये ट्रीटमेंट आपको सूट कर रहा है। लेकिन कहीं भी आपको लगता है कि 48 आवर्स हो गए हैं, 2 दिन हो गए हैं मेरे को ये ट्रीटमेंट यूज करते हुए, लेकिन मेरी इंटेंसिटी ऑफ पेन या तो बढ़ रही है या सेम है, तब आपको ये प्रिकॉशंस और ट्रीटमेंट, होम मैनेजमेंट कंटिन्यू नहीं करना है। आपको रेड फ्लैग समझकर इसको तुरंत फिजियोथेरेपिस्ट या न्यूरोफिजिशियन को दिखाना है। तो अगर आपका ये कंडीशन इंप्रूव हो रही है, ये प्रिकॉशंस आपको सूट कर रहे हैं, तो अब आपने क्या करना है, जब आपका पेन बेटर हो जाए 15 टू 20%, तब आपको माइल्ड एक्सरसाइजेस क्या करनी है, स्टार्ट करनी है। यानी अब आप सब एक्यूट वाली कंडीशन में आ गए हैं जहाँ पे सूजन कम हो रही है और बॉडी के अंदर धीरे धीरे मूवमेंट स्टार्ट हो रही है। कुछ ना करने पे जनरली ये 777 वाला क्राइटेरिया यूज करते हैं, लेकिन जब आपका पेन मैनेजमेंट से, यानी इन सारे मेथड्स को यूज करके उसकी इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और मूवमेंट इंप्रूव हो रही है, तो वो जरूरी नहीं है कि 7 दिन तक आपकी कंडीशन हो। 48 आवर्स के अंदर अब आप सब एक्यूट कंडीशन में आ सकते हैं। तो आपने जज किया मेरे पेन की जो इंटेंसिटी, ड्यूरेशन या फिर नेक की मूवमेंट और आर्म की मूवमेंट बेटर हो गई है, कंडीशन 15 टू 20% बेटर है, तब आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। एक्यूट कंडीशन में एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करनी है। अब आप आ गए सब एक्यूट वाली कंडीशन में। सब एक्यूट यानी कि सूजन कम, थोड़ी मूवमेंट स्टार्ट। अभी क्या करना है, आपको याद रखना है आपका जो नर्व के ऊपर दबाव है वो गर्दन से है, ना कि यहां से दबाव है। तो एक्सरसाइज आपकी सीधा नेक से स्टार्ट नहीं होगी, आपको हैंड से एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। सबसे पहले क्या करना है, पिल्लो को आपने यूज करना है। मान लिया आपका जो पेन है वो राइट साइड वाली आर्म में रेडिएट हो रहा है, बाजू में जा रहा है,
तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज के टाइम पिल्लो को जरूर लगाना है अपने ट्रंक और आर्म के बीच में। सबसे पहले आपने हैंड मूवमेंट स्टार्ट करनी है, बाजू को सीधा पिल्लो रखना है और हैंड की मूवमेंट स्टार्ट करनी है। इस तरह से फिंगर को पूरा ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। 1 2 3 4 5 पूरा खोलना है और पूरा बंद करना है और 20 टाइम्स करना है। आपको देखना है कि ऐसी मूवमेंट करने पे मेरी बाजू में या गर्दन में ऐसा झटका या करंट टाइप फील नहीं हो रहा है, एकदम ऐसे नहीं लग रहा है कि ये शॉक लाइक सेंसेशन है। तो आप कंफर्टेबली इसको 20 टाइम्स करें। दूसरी एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको ये रिस्ट को रोटेट करना है 20 टाइम्स क्लॉकवाइज, 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। थर्ड एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने फिंगर की मूवमेंट की, अभी रिस्ट की करी, अब आपने एल्बो को, ठीक है, ये पूरा बाजू को स्ट्रेट करना है और बेंड करना है। नीचे पूरा स्ट्रेट करेंगे और बेंड करेंगे। इस तरह से आपने बाजू की 20 टाइम्स मूवमेंट करनी है। याद रखें, अभी शोल्डर पे कोई मूवमेंट नहीं करनी और नेक पे कोई मूवमेंट नहीं करनी है। तो फर्स्ट डे जब आपको लगे मेरा पेन 50 to 20% इंप्रूव हो गया, इतनी ही एक्सरसाइज करनी है। अब आपने देखा नेक्स्ट डे सिर्फ एक बार करनी है दिन में एक्सरसाइज 24 आवर्स के बाद, यानी सुबह आपने मान लो मॉर्निंग 9 AM पे एक्सरसाइज की थी, अगले दिन 24 घंटे बाद आपने जज करना है। सेम 3 आपको लेवल पे इंटेंसिटी ऑफ पेन मेरा कम हुआ है या मेरी रेंज ऑफ मोशन या नेक की मूवमेंट बढ़ी है, और तीसरा ड्यूरेशन ऑफ पेन कम हुआ है या नहीं हुआ। अगर ये सेम है या हल्का सा इंप्रूव हुआ है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें। तो जब आपको 3 डेज तक ये सेम एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी है, आपको अब लगता है कि मेरे पेन जो है 40 to 50% बेटर हो गया है, तो इस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, ये पिल्लो को थोड़ा सा नीचे रखेंगे। सेम एक्सरसाइज आप फर्स्ट फिंगर वाली 20 रिपीटिशन, दूसरी रिस्ट वाली 20 रिपीटिशन क्लॉकवाइज, 20 रिपीटिशन एंटी क्लॉकवाइज आप करेंगे। एल्बो की मूवमेंट रखेंगे, लेकिन अब आप साथ में शोल्डर की मूवमेंट भी स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेट बैठ जाना है और शोल्डर को फ्रंट टू बैक 10 रिपीटिशन, बैक टू फ्रंट 10 रिपीटिशन आपको मूवमेंट करनी है। याद रखें, अगर बड़ा सर्कल ले रहे हैं, आपको पेन आ रहा है, तो आप उस सर्कल को छोटा कर सकते हैं कंफर्टेबल पोजीशन में। 10 रिपीटिशन फ्रंट और 10 रिपीटिशन बैक। शोल्डर की मूवमेंट के बाद अब आपको नेक वाले एरिया में मूवमेंट करनी है। सबसे पहला आपको ये याद रखना है कि आपका पेन राइट साइड जा रहा था, तो आपको गर्दन को ना तो राइट साइड रोटेट करना है ना राइट साइड बेंड करना है। आपको जो मूवमेंट करनी है वो पेन वाली साइड के अपोजिट साइड करनी है। यानी राइट साइड पेन था तो आपको नेक को रोटेट करना है किधर, लेफ्ट साइड। नेक को रोटेट करना है लेफ्ट साइड। तो हम जज कैसे करेंगे, तो नेक की मूवमेंट मेरे को कितनी करनी है, उसके लिए आपको 3 ट्रैफिक सिग्नल याद रखने हैं। फर्स्ट रेड सिग्नल, सेकंड येलो सिग्नल और थर्ड ग्रीन सिग्नल। मैंने नेक की मूवमेंट की तो मेरे को लग रहा है कोई पेन नहीं है, दैट मीन्स आप ग्रीन सिग्नल के अंदर हैं, आप आगे ले जा सकते हैं। आगे लेके गया, मेरे को हल्का सा यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रेच फील हो रहा है, लेकिन पेन नहीं है, शूट नहीं कर रहा वो नीचे बाजू में, यानी कि अब आप येलो सिग्नल में हैं। यहाँ पे आपको होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बैक टू न्यूट्रल आना है, 0 आना है। फिर आपको अपोजिट साइड लेके जाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 येलो सिग्नल में। याद रखें, अगर आपने ओवर कर दिया और एकदम से पेन आ रहा है तो आप रेड सिग्नल के अंदर चले गए हैं। रेड सिग्नल में आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको एक्सरसाइज जो है वो येलो सिग्नल में करनी है। तो 5 रिपीटिशन आपको करने हैं 10 काउंट होल्ड के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 येलो सिग्नल याद रखें, हल्का सा स्ट्रेच है, कोई पेन रेडिएट नहीं हो रहा। दूसरा आपको क्या करना है, अपोजिट साइड नेक को बेंड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन कितना करना है, येलो सिग्नल में करना है, नो ग्रीन सिग्नल, नो रेड सिग्नल। 10 काउंट होल्ड, 5 रिपीटिशन। तो ये आपको एक्सरसाइज जब 40 to 50% पेन क्या हो जाए, आपका बेटर हो जाए, तब करनी है। तो आपने क्या किया, एक्सरसाइज कंटिन्यू करी, आपको लगता है पेन मेरा अब 70 to 80%। लेवल क्या है, 3 इंटेंसिटी ऑफ पेन, वही आपका पेन जो स्टार्टिंग में 8-9 था, अभी वो कितने 3-4 पे आ गया है। दूसरा जो क्राइटेरिया था ड्यूरेशन ऑफ पेन, पहले आपका पेन जो था दिन में 18 आवर्स 20 आवर्स 24 आवर्स था, अब वो घट के 9-10 घंटे रहता है या पेन उससे भी कम है।
और तीसरा क्राइटेरिया आपकी जो मूवमेंट है, यानी अब बाजू आपको लगता है कि मैं मूव कर पा रहा हूं या मेरी नेक की मूवमेंट भी क्या होगी है, बेटर होगी है, दैट मीन्स अब आपकी 70-80% कंडीशन बेटर है, तब आप क्या करेंगे, एक्सरसाइजेस का लेवल इंक्रीज करेंगे। सेम जो पहले अपने पिलो रख रहे थे, अब आपको पिलो रखने की जरूरत नहीं है। ये आपने क्या करना है, रिस्ट रोटेशन करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, 20 रिपीटेशन क्लॉकवाइज और 20 रिपीटेशन एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी एक्सरसाइज फिंगर, सेम 20 रिपीटेशन। तीसरी एक्सरसाइज शोल्डर का रोटेशन आप अच्छे से करें, 10 रिपीटेशन फ्रंट टू बैक, 10 रिपीटेशन बैक टू फ्रंट। नेक की रेंज बढ़ाते जाएं, पहले आपका 45 बैंड हो रहा था, नेक टर्न हो रही थी, पहले आपकी 45 डिग्री नेक टर्न हो रही थी, अभी 90 हो रही है, तो आप नेक की रेंज इंक्रीज कर सकते हैं। और दूसरी साइड भी आपको नेक रोटेशन स्टार्ट कर देना जिस तरफ आपका पेन रेडिएट हो रहा था। और सेम येलो सिग्नल के अंदर बहुत कम कर रहे हैं, दैट मीन्स आप ग्रीन सिग्नल में हैं, स्ट्रेच आ रहा है हल्का सा, आप येलो सिग्नल में है लेकिन पेन नहीं है, और ज्यादा करने पे पेन रेडिएट करना है, दैट मीन्स आप रेड सिग्नल में है, उसमें आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। साइड बैंड भी अब आपको पूरा लेके जाना है इस तरह से। तो ये आपको क्या करना है, ऐसे एक्सरसाइज बढ़ानी है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर एक्सरसाइज करनी है और धीरे धीरे उसको लेवल अप करना है। एकदम से आप मैक्सिमम लेवल से एक्सरसाइज कभी भी स्टार्ट नहीं करनी है। तो अपने आप को जज करके, कैटेगरी में डिवाइड करके और हर स्टेज पे अपनी इंप्रूवमेंट को जज करते हुए आपने एक्सरसाइज का लेवल इंक्रीज करना है। जो कैटेगरी बी थी, जिनका पेन क्या था, यहाँ नेक के अंदर और शोल्डर तक था, हल्का हेडेक और माइल्ड डिजीनेस थी, उनके लिए जो एक्सरसाइज है, जो मैंने मस्कुलर नेक पेन वाली एक्सरसाइज बताई थी, सेम आपको वही एक्सरसाइज करनी है। जिनका पेज बाजू में रेडिएट नहीं कर रहा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। हमेशा याद रखें, समझें, सीखें, फिर अप्लाई करें। बिना समझे, बिना सीखे अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप अपनी कंडीशन को और ज्यादा वर्स्ट भी कर सकते हैं या आपकी कंडीशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। ये डिवाइन फिजियो अवेयरनेस चैनल इसीलिए आपको डिफरेंट टाइप की नॉलेज देता है, जो आपको अंडरस्टैंड भी कराता है आपकी कंडीशन, और आपको लर्न भी करवाता है, और अप्लाई कैसे करना है वो भी सिखाता है। तो हमारे चैनल डिवाइन फिजियो अवेयरनेस को लाइक, सब्सक्राइब और नीडी लोग्स तक शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।